आज टाइप 5 में देखेंगे 2 रो 2 कॉलम एंड 3 रो 3 कॉलम का इन्वर्स निकालना। पहला नंबर है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में है 8 4 3 5। जो पहले पढ़ चुके हैं उसको एक बार दिखा लेते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार बनता है। क्वेश्चन है 8 4 3 5। ए बराबर 8 4 3। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, जिसमें पहले हम लोग निकालते थे मोड ए। मोड ए मतलब 8 4 3 और 5। 8 5 40 माइनस 12 कितना बचेगा 28, जो कि 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद कोफैक्टर निकालते थे, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सहखंडन करने पर A11 12 21 22। और बोले थे कि जो 5 यहाँ है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ 8 यहाँ आ जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा और ये कहाँ चल जाएगा यहाँ। फिर एडजॉइंट ए निकाले थे तो निकलता था 5 3 4 और कितना 8। फिर डैश चढ़ाते थे, उसके बाद प्लस माइनस माइनस और प्लस। उसके बाद 5 प्लस में है तो प्लस, 4 माइनस है तो माइनस, 3 माइनस है तो माइनस और 8 प्लस है तो प्लस। उसके बाद ए इन्वर्स बराबर होता था 1 बाय मोड ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 बाय मोड ए का मान 28 जो यहाँ निकाले हैं, इंटू एडजॉइंट ए का मान 5 माइनस 3 माइनस 4 और 8। ये होता है इस प्रश्न का आंसर। इसके आगे भी हल होता था, ऐसा हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में देख चुके हैं। आज चलेंगे 3 रो और 3 कॉलम, एक ही क्वेश्चन लेकिन पूरा डिटेल, ताकि कल भी एक क्वेश्चन बताए तो फास्ट तो समझ में आना चाहिए। तो 3 रो 3 कॉलम का आज हम लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन में है ए बराबर 2 3 3 3 4 7 1 1 2। तो सबसे पहला काम होता है मोड ए निकालना। मोड ए में फिर सीधा लाइनिंग 2 3 3 3 4 7 1 1 2। और जो अभी मोड निकालेंगे और जो मोड अभी निकलेगा वही डिटर्मिनेंट में शुरुआत होता था, इसलिए पहले मैट्रिक्स पढ़ें उसके बाद डिटर्मिनेंट पढ़ें। तो अब यहाँ सुनना, सबसे पहला मैं या तो इसको इधर से लेकर चलो या इसको इधर। पहले जैसे हम लोग लेंगे 2 को, तो 2 के सीधा में ये और ऊपर वाला जो रो और कॉलम दिख रहा है वो कट जाएगा। तो कौन कौन बचेगा, ये कटेगा और ये, तो बचेगा 4 7 1 और 2। फिर शुरुआत में बोले थे कि प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। फिर यहाँ क्या लगेगा माइनस, तो -2। उसके बाद किसको उतारो 3 को, तो यहाँ ये कट जाएगा और बीच वाला कटेगा, तो ये दोनों बचेगा 3 और 3 1 और 2। ठीक है। उसके बाद प्लस का फिर कितना लेंगे 1, ये 1 आया तो ये तो कटा हुआ है, फिर ये कट जाएगा 3 3 4 और 7। कुछ किस प्रकार लिए हैं एक बार फिर देख लो, 2 3 3 3 4 7 1 1 2। तो पहले हम लोग इधर से चल रहे हैं, ये वाला पकड़ लिए हैं, तो पहले किसको लिए 2 को लिए, पहला वाला काट दो 4 7 1 2। फिर 3 को लिए, लेकिन प्लस माइनस बोले थे लेना, माइनस में 3 आएगा, इसका सीधा ये है तो बचेगा 1 2 3 4। फिर +1 जब लिए तो ये कट जाएगा और ये, तो अब बचेगा 3 3 4 और 7। अगला अब इसको हल करो, तो 2 को गुना करेंगे तो 4 दूना 8 माइनस 7 एका 7। -3 को गुना करेंगे 3 दूना 6 माइनस 3 एका 3।
प्लस 1 को गुना करेंगे 7 या 21 माइनस 4 या 12। फिर अगला स्टेप में आ जाओ तो 2 गुना 1 माइनस 3 गुना 3 प्लस 1 गुना कितना होगा 9। तो अब यहाँ आ जाओ 2 1 2 माइनस 3 या 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 9, ये कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 2 और ये 0 के बराबर नहीं है। जो हम लोग मोड निकालते थे वो अभी निकला। कोफैक्टर में पहले चलते थे A11 1 2 2 1 2 2, लेकिन अब चलेंगे 3 भी आ गया क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम भी है। तो अब यहाँ सुनना, पहले हम लोग चलेंगे कोफैक्टर लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, और सबसे पहला काम यहाँ हो जाएगा A11 A12 और A13। उसके बाद A21 A22 और A23। फिर आ जाओ A31 A32 और A33। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ आप समझना। यहाँ हम लोग के पास बोल रहा है पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, तीसरा रो का पहला कॉलम, तीसरा को दूसरा कॉलम, तीसरा रो का तीसरा कॉलम। तो अब यहाँ हम लोग पास 3 बार लिखेंगे और सिखा देंगे किस प्रकार निकलता है। तो पहला मांगे 2 3 3 3 4 और 7 1 1 और 2। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ देखो पहला रो पहला रो पहला रो, पहला रो को काट दो। फिर यहाँ काटने बोल रहा है पहला कॉलम को, तो पहला कॉलम में कौन है ये, तो बचेगा 4 7 1 2। यहाँ आ जाएगा 4 7 1 और 2। पहला तो कटा हुआ है, अब काटो दूसरा को, मतलब बीच वाला को। 3 3 1 2, यहाँ आ जाएगा 3 3 1 और 2। फिर आ जाओ तीसरा काटेंगे तो 3 3 4 और 7, 3 3 4 और 7। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ फिर से लिख लो 2 3 और कितना था 1, दूसरा रो दूसरा रो दूसरा रो। अब दूसरा रो को काट दो, कट गया। काटने के बाद अब यहाँ देखो पहला कॉलम बोल रहा है, पहला कॉलम काटो। 3 7 1 2, 3 7 1 और 2। दूसरा को काटो तो बीच वाला काटेंगे तो 2 3 1 2, 2 3 1 2। अब तीसरा को काटो, ये दूसरा कटा हुआ है ना, तीसरा काटेंगे तो 2 3 3 7, 2 3 3 7। फिर आ जाओ इसमें, अब यहाँ सुनो 3 रो 3 रो 3 रो, इसको रहने दो। 3 4 और कितना था 1। अब तीसरा को उड़ा दो। अब यहाँ सुनो, तीसरा तो उड़ चुका है, खत्म। लेकिन यहाँ बोल रहा है पहला कॉलम, तो पहला काटेंगे तो 3 4 1 1। दूसरा काटेंगे तो 2 3 1 1। और तीसरा काटेंगे तो 2 3 3 और 4, 2 3 3 और 4। ये कोफैक्टर निकल गया। अब इसको सिंपल हल करना है। तो अब यहाँ थोड़ा सा अच्छा से में नहीं है। 4 दूना 8 माइनस 7 तो कितना बचेगा 1। 3 दूना 6 माइनस 3 तो 3, और 7 या 21 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा 9। 3 दूना 6 माइनस 7 का 7 तो -1। फिर यहाँ आ जाओ 2 दूना 4 माइनस 3 तो 1, और 7 दूना 14 माइनस 3 तिया 9 तो 5। इसमें आ जाओ 3 1 3 माइनस 4 तो -1, 2 1 2 माइनस कितना 3 तो -1, 4 दूना 8 माइनस 9 तो माइनस कितना होगा 1। तो कोफैक्टर हम लोग पास निकल गया 1 -1 -1। लिखते जाओ। एडजॉइंट ए बराबर 1 -1 -1,
3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1, 9 5 माइनस 1, 9 5 माइनस 1। उसके बाद डैश, और बोले थे इससे पहले कि यहाँ लगेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर से प्लस माइनस प्लस, डैश रहेगा। एक प्लस में है तो प्लस, 3 माइनस में यहाँ चिन्ह है तो माइनस, 9 प्लस में है तो प्लस 9, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस है तो प्लस 1 होगा, 5 माइनस है तो माइनस 5 होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 1। उसके बाद इसका डैश का काम करना, कितना कितना आ जाएगा, जो रो है वो कॉलम में 1 माइनस 3 9, 1 1 माइनस 5, माइनस 1 1 माइनस 1। अब सूत्र में बैठा ए इन्वर्स बराबर 1 बाय मोड ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर 1 बाय मोड ए का मान कितना आया 2, और एडजॉइंट ए का मान कितना आया 1 माइनस 3 9 1 1 माइनस 5 माइनस 1 1 और माइनस 1। चाहो तो इसके आगे हल और कर सकते हो, कैसे 1/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 1/2 1/2 9/2 माइनस 5/2 और माइनस 1/2। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। इसके आगे फिर जो लाएंगे उसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इससे थोड़ा सा फास्ट रहेगा, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि आज हम डिटेल बता चुके हैं कि इस प्रकार बनेगा। कल एक और क्वेश्चन लाएंगे और एक उससे आगे वाला क्वेश्चन लाएंगे जो टाइप 7 में जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय।